आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे बंगाल के बारे में और बंगाल की कल्चर को अगर मुझसे पूछा जाए तो और बंगाल में जो घट रहा है अभी और जो भविष्य में देश में घटेगा, इस रूप में देखना चाहिए। ज्योति बाबू एक बात कहते थे कि भारत में बहुत सारी चीजें सबसे पहले बंगाल में आती हैं। बंगाल में जो घटता है वो फिर देश में घटता है। तो बंगाल में इस समय जो चीज घट रही है वो चीज कायदे से समझने की है और इसमें अगर चूक की तो मुसीबतें हैं। बंगाल की मजबूरी क्या है और बंगाल की मुश्किल क्या है जिससे बंगाल को लड़ना है, और भारत की मजबूरी क्या है जिससे भारत को लड़ना है, इसे समझने की जरूरत है। बंगाल हिंदू के मिथ में फंसा हुआ राज्य है। यही मुश्किल हिंदुस्तान के लोगों की भी है। जब आप किसी मिथ या मिथक और उससे जुड़ी हुई इमेजों में फंस जाते हैं, उससे जुड़े हुए विचारधारात्मक प्रोपेगेंडा की गिरफ्त में आ जाते हैं और उस प्रोपेगेंडा पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपको यथार्थ नजर नहीं आता। और बंगाल की सबसे बड़ी मुश्किल यही है। बंगाल ने विश्वास किया कि बंगाल में अच्छे दिन आएंगे। बंगाल में विश्वास किया कि हिंदुओं के सुखों की वापसी होगी। हिंदू का सुख बंगाल का सबसे बड़ा मिथ, और उस मिथ की एक तरह से जो प्रस्तुति वहां चल रही है वो अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक और भयानक है। ये हिंदू का सुख और सबके दिन, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, ये नहीं। हिंदू का सुख, सबका सुख, ये चीज एक सिरे से मिथ के तौर पर प्रोपेगेंडा के जरिए सभी लोगों के जहन में उतारी गई, खासतौर पर हिंदुओं के जहन में उतारी गई। और बंगाल में यह चीज तेजी से काम कर गई। और भी जगह इसने अपना काम किया, लेकिन बंगाल में जो आ, मतदाता सूची में रिवीजन, जिसे एसआईआर कहते हैं, या और दूसरी जो धांधलियां हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बंगाल के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की। जिस फ्रेमवर्क में बंगाल की जनता ने रखकर देखा और सोचा, वो ये कि हिंदू का सुख लौटेगा, बंगाल हिंदू बंगाल बनेगा। जब आप मिथ में रख के सोचेंगे, मिथ कौन सा? हिंदू के सुख का मिथ, तो आप तय मानिए आपको यथार्थ नजर नहीं आएगा। जब भी व्यक्ति मिथ में रख के राजनीति को देखने लगता है और सोचने लगता है, मिथ में रख के चीजों को देखने लगता है और सोचने लगता है, तो उसे यथार्थ नजर नहीं आता, क्योंकि वह तो मिथ पर विश्वास करता है। सामाजिक जीवन के अनुभवों पर वह विश्वास ही नहीं करता। और यही वह जगह है जहां से कि बंगाल का, जिसे कह के एक सामान्य सांस्कृतिक ताना बाना दांव पर लगा हुआ है और बहुत बुरी तरह से एकदम ध्वस्त हो गया है। जब आप मिथ पर विश्वास करने लगते हैं, और मिथ पर विश्वास करने का प्रोपेगेंडा जो लोग करते हैं, उनको एक जमाने में एडोर्नो ने, जो कि जर्मनी के बहुत बड़े मार्क्सवादी थे, उन्होंने फासिज्म के खिलाफ बहुत शानदार लिखा है, काम किया है। उन्होंने इसे पैरानॉइड माइंड कहा था।
और ये जो पैरानॉइड माइंड है, ये पैरानॉइड माइंड अगर आपको देखना है तो आप कुछ मत करिए, आरएसएस के लोगों को देखिए, जो कि मिथ के सुख में और उसके विचारधारा में डूबे हुए हैं। राम का मिथ कितना बढ़िया है, और राम का नीचे जो मंदिर का कारोबार है वो कितना बढ़िया है, सबको मालूम। जो पैरानॉइड माइंड, ये एक तरह से आपको पूरे के पूरे समाज को उसने प्रभावित किया हुआ है। दूसरी चीज जो बंगाल की जनता के दिमाग पर पैदा की है, जिसको के कायदे से हम लोग देखें और समझें, बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल ने खुलकर जो वोट दिया वो क्रिमिनल हीरो के लिए वोट दिया। सब लोग जानते थे, सब लोग जानते थे कि क्रिमिनल हीरो कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सब लोग जानते थे कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा और वह क्रिमिनल है, ये सब लोग जानते थे। तो जब आपके दिमाग में हिंदू का सुख का मिथ हो तो आपको बदले में गिफ्ट में क्रिमिनल हीरो मिलेगा। ऐसा हीरो जिसके ऊपर अपराध की छायाएं हो, जिसके नाम से अपराध दर्ज हो। इस क्रिमिनल हीरो का सुख और मिथ का सुख हमने यूपी में देखा, आप देख लीजिए। राम का सुख यूपी में है और क्रिमिनल हीरो का भी सुख यूपी में है। और ये जो क्रिमिनल हीरो है, इस क्रिमिनल हीरो को क्रिएट किया गया है, बाकायदा नीचे सड़कों पर क्रिएट किया गया है। आरएसएस ने जो गिफ्ट में हिंदुस्तान के लिए और बंगाल के लिए जो चीज दी है, वो ये हिंदू का सुख और क्रिमिनल हीरो, ये दो चीजें उन्होंने गिफ्ट में दी हैं। और जब आपके ऊपर क्रिमिनल हीरो शासन करेगा तो जाहिर है कि आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। फिर तो यह होगा कि आपके विपक्ष के नेताओं को घर से निकाला जाएगा, उनकी पिटाई की जाएगी, उनकी धुलाई की जाएगी, उन पर अंडों की वर्षा होगी। उनके वो जहां भी जाएंगे उनके खिलाफ में गुंडे खड़े रहेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। सरकार उन गुंडों के संरक्षण के लिए काम करेगी। गुंडों को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि राम भक्त, अंडा फेंकने वाले, विपक्ष पर हमला करने वाले, विपक्ष के खिलाफ में वायलेंस करने वाले लोग अपराधी हैं और क्रिमिनल हैं। वे हिंदू कभी नहीं हो सकते। लेकिन हमने पूरे देश में एक चीज तैयार की है, वो तैयार किया हमने डीजे, और डीजे को बजाते हुए ट्रक पर सवार हमने क्रिमिनल हीरो तैयार किए थे। याद कीजिए आप, हर शहर में इंक्लूडिंग बंगाल में कांवड़िया नहीं आते थे, लेकिन अब बंगाल में कांवड़िया आते थे। ममता के शासन में आने के बाद लेफ्ट फ्रंट के अंतिम दिनों में कांवड़िया आने लगे थे। कांवड़िया की कल्चर, उसमें क्रिमिनल हीरो की स्वीकृति, और ये क्रिमिनल हीरो जो हमने पूरे देश में देखा, वो कहीं तलवार चमका रहा था, कहीं वो भगवा कपड़े पहने हुए था, कहीं वो ट्रक पर सवार था, कहीं वो डीजे के साथ नाच रहा था, और कहीं वो भंडारे कर रहा था और खाना परोस रहा था। इस क्रिमिनल हीरो की एक खास तरह की भाषा और भाव भंगिमा है।
आप जस्ट मेरे कहने से आप जो वीडियो है उपलब्ध एक्स पर या ट्विटर पर, वो वीडियो आप मेरे कहने से ध्यान से सुने। ये अंडा फेंक कर मारने वाले लोग किस तरह की भाषा बोल रहे और लिख रहे हैं। आप एक बार मेरे कहने से फेसबुक पर कोई पोस्ट आरएसएस के खिलाफ लिखें और फिर देखें कि आपके ऊपर किस तरह से हमले होते हैं। लोग किस तरह से आपसे सुंदर सुंदर गालियों में आपको विभूषित करते हैं। तो नया जो क्रिमिनल हीरो जो हिंदू सुख के मिथ के साथ दिया गया, जो एक खास तरह की यूनिफॉर्म में दिखाई देता है। बंगाल में अभी इस समय जो सड़कों पर लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, टीएमसी के लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी खास तरह की वेशभूषा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वो खास तरह के लोग हैं जो कि वहां सप्लाई किए गए हैं। और ये लोग वे हैं जिनको कि समाज का एक वर्ग पसंद करता है। लोग कह रहे हैं समाज में भी एक वर्ग तैयार कर दिया गया है जो कि क्रिमिनल हीरो की पूजा करता है। लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल मैं बीजेपी के राज्य अध्यक्ष का भाषण सुन रहा था, जो उनका बयान था, वो कह रहे थे कि हम क्या करें, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। लोग अगर क्रिमिनल हीरो को पैदा कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं और क्रिमिनल हीरो का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं और क्रिमिनल हीरो की एक्टिविटीज का प्रदर्शन होने दे रहे हैं, यानी क्राइम का प्रदर्शन होने दे रहे हैं, तो राज्य का काम नहीं है उसे रोके। लेकिन बीजेपी का राज्य अध्यक्ष कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जनता प्रतिवाद कर रही, यानी जनता प्रतिवाद कर रही है, जनता क्रिमिनल बना दी गई। अगर वो जनता है, पहला तो यह बंगाल की जनता ऐसी नहीं है, लेकिन अगर वह जनता ऐसी है तो ऐसी जनता से भगवान बचाए। लेकिन समाज में एक वर्ग पैदा कर दिया गया जो इस क्रिमिनल हीरो को पसंद करता है। इन क्रिमिनल हीरोज में जो कि सड़कों पर हैं, हमले कर रहे हैं, कौन लोग हैं? इनमें तमाम किस्म के नोटोरियस क्रिमिनल हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल हैं, आगजनी करने वाले हैं, कातिल लोग हैं। इनमें वे लोग भी हैं जो करप्ट हैं, ड्रग माफिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये लोग बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। और ये टीएमसी से बदला लेने के लिए निकले हैं और इनका स्वागत किया जाना चाहिए। वे लोग जो चुप हैं, जाने अनजाने, वे इन क्रिमिनल हीरोज की मदद कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इसमें से कितने लोग आरएसएस में गए थे, मैं नहीं जानता कि इसमें से कितने लोग ऑफिशियली बीजेपी के मेंबर है, मैं नहीं जानता कि इसमें वो कह रहे हैं कि ये तो टीएमसी के ही लोग हैं जो अपने एक दूसरे पर अंडे फेंक रहे हैं। अगर टीएमसी के लोग भी क्राइम कर रहे हैं, तब भी राज्य का काम है कि उनको रोके और पकड़े और बंद करे। अगर वो टीएमसी के बगावती लोग हैं और क्राइम कर रहे हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी नहीं बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष का भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि यह बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के राज्य अध्यक्ष गलती कर रहे हैं, आरएसएस के लोग गलती कर रहे हैं। अगर बीजेपी और आरएसएस में यह धारणा है कि बंगाल में जो कुछ सड़कों पर हो रहा है वो टीएमसी का आपसी मामला है, टीएमसी के आपसी गिरोहों की लड़ाई है, तो वे गलतफहमी के शिकार हैं। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो दक्षिणपंथी राजनीति पूरे देश में शुरू हुई है, जिसने तरह तरह के हर इलाके में क्रिमिनल हीरो पैदा किए, कहीं गौ रक्षक के नाम पर, कहीं हिंदू रक्षक के नाम पर, कहीं जाति रक्षक के नाम पर, ये जो तमाम क्रिमिनल हीरो पैदा किए,
बंगाल के नए टीएमसी पर हमला करने वाले लोग उसी क्रिमिनल हीरो गिरोह के मेंबर हैं। एक क्रिमिनल हीरो राष्ट्रीय संपत्ति है। आज राष्ट्र इनकी रक्षा में जुटा हुआ है और राष्ट्र इनकी रक्षा कर रहा है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है क्रिमिनल हीरोज के खिलाफ में जो हेट कैंपेन करते रहे, जो हेट कैंपेन के नाम पर हमले करते रहे, हिंसा करते रहे, जो मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग करते रहे, उनके खिलाफ में दर्जनों जजमेंट आ चुके हैं। लेकिन क्रिमिनल हीरोज का दबदबा कम नहीं हुआ है। क्रिमिनल हीरोज का दबदबा बढ़ा है और बंगाल में इस समय वो क्लाइमैक्स पर है। अच्छा, ये जो क्रिमिनल हीरोज हैं, इनकी खूबी क्या है कि ये जब आए, बंगाल में आए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि जो बंगाल की जो विभूतियां हैं, जिनका के सांस्कृतिक योगदान है, बंगाल की जो विभूतियां हैं, जिनका के भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान है, इन्होंने पहले ही, इन क्रिमिनल हीरोज ने आते ही पहले ही उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों, संग्रामियों, रेनेसा के नायकों, इन सबकी जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर काली पेंट पोतनी शुरू कर दी। उनकी मूर्तियों को विकृत करने के लिए उनके ऊपर त्रिपुंड, तिलक, तमाम किस्म के छापे लगाने शुरू कर दिए, हिंदू छापे। हम पूछना चाहते हैं, बंगाल की सरकार ने क्या एक भी ऐसे लड़के को पकड़ा जिसने राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और दूसरे लोगों की मूर्तियों को विकृत किया, अपमानित किया? नहीं। तो क्रिमिनल हीरोज का संरक्षक कौन है? उसकी खोज की? नहीं। स्वाधीनता सेनानियों की मूर्ति की अवमानना की गई नई सरकार के आते ही बंगाल में। क्या बंगाल की पुलिस ने उन अपराधियों को खोजा, उनके खिलाफ केस दर्ज किए? नहीं। उनकी गिरफ्तारियां हुई? नहीं। ये जो क्रिमिनल हीरोज हैं, ये क्रिमिनल हीरोज जो कल तक शपथ ग्रहण समारोह तक दिखाई दे रहे थे, वो आते ही उन्होंने जो काम किए, उसी से समझ जाना चाहिए आपको कि ये क्रिमिनल हीरोज किस हद तक जा सकते हैं। जो राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आते ही अपमान कर सकते हैं, उनकी मूर्ति और इमेज को विकृत कर सकते हैं, तो वे हिंदुस्तान की इमेज और मूर्ति को भी विकृत और ध्वस्त कर सकते हैं। सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इन क्रिमिनल हीरोज ने जो वहां पर इमेजें, जो मूर्तियां विकृत की, उनके खिलाफ में कोर्ट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। आश्चर्य की बात है, कोई व्यक्ति कोर्ट में भी नहीं गया अपील करने के लिए कि हुजूर आदेश दीजिए पुलिस को कि जिन लोगों ने रेनेसा के नायकों को अपमानित किया हो, उनकी मूर्तियां विकृत की हो, स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की मूर्तियां विकृत की हो, उनके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं। क्रिमिनल हीरोज, वे क्रिमिनल हीरोज जो स्वाधीनता सेनानियों, रेनेसा के नायकों, इनका अपमान करके जिन्होंने बंगाल में पैर रखा हो, उनके लिए टीएमसी के लोग तो एक तरह से गाजर मूली हैं, और सीपीएम के लोग एकदम गाजर मूली हैं। जो सीपीएम के लोग मॉब लिंचिंग पर और मॉब हिंसा पर चुप है, वो सीख लें कि हॉकर उच्छेद के नाम पर सबसे ज्यादा उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। एक आम निरीह आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, जो हॉकर के तौर पर अपनी दुकान लगा के सामान बेच रहा था, उसे जब उच्छेद किया गया, अपमानित किया गया, उसका घर उजाड़ा गया, उसकी दुकान उजाड़ी गई, तो एक क्राइम है। इस क्राइम के शिकार सीपीएम के लोग भी बने। वो खुश ना हो कि टीएमसी के लोगों की पिटाई हो रही है, हमें क्या लेना देना, क्योंकि टीएमसी के लोग हमको मारते थे। सवाल आपको मारते थे और उनको मारते का नहीं है। सवाल यह कि जो भी क्रिमिनल एक्ट करेगा, उसके खिलाफ में हम सबको एकजुट होकर बोलना होगा। मैंने जब ममता के लोग गलती कर रहे थे और सीपीएम पर हमले कर रहे थे,
सीपीएम के लोग नहीं लिखते थे सोशल मीडिया में। मैंने किया है, मैंने सीपीएम के प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो किए हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो क्रिमिनल हीरोज का जो महिमा मंडन है, इस महिमा मंडन को, क्रिमिनल हीरोज की जो पूजा हो रही है और क्रिमिनल हीरोज को खुला मैदान छोड़ दिया गया है कि पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस कुछ नहीं करती। यानी क्रिमिनल हीरोज के सामने, जो नए किस्म के क्रिमिनल हीरोज हैं, इनके सामने पुलिस एकदम असहाय है। एक और चीज है, ये जो क्रिमिनल हीरोज हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन करते हैं। ये जो क्रिमिनल हीरोज हैं, ये आए दिन नायकों के, स्वाधीनता संग्राम के नायकों के खिलाफ कैंपेन करते हैं, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखते हैं। आप इनकी सोशल मीडिया में आलोचना लिखें तो आपको वो बिल्कुल गंदी गंदी गालियां देते हैं। गंदी गालियां देना, अपमान करना, गोली मारने से ज्यादा भयानक है। एक और चीज जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो चल रही है, जिसे कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि आरएसएस ने, बीजेपी ने एक ऐसी कल्चर पैदा की है जिसमें क्राइम करना और क्राइम करके हीरो बनना गौरव की चीज है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी राजनीति जिसको रिप्रेजेंट बीजेपी करती है, आरएसएस करता है, उसकी ये स्वाभाविक प्रकृति है कि वहां जाएंगे तो क्राइम करेंगे। अब कोई नहीं समझ सकता है इस बात को कि जो राम भक्त थे वो क्यों अपराध कर रहे थे। कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल हीरोज की कल्चर वो दक्षिणपंथी राजनीति में इनबिल्ट है। आप राम भक्त बनकर अगर काम करेंगे, आरएसएस के ब्रांडेड राम भक्त बनकर काम करेंगे, तो आप तय मानिए आप क्राइम करेंगे। और इसका आदर्श प्रमाण दिया है अयोध्या ने। आप गौ रक्षक बनकर सड़कों पर निकलेंगे तो क्राइम करेंगे, और इसके कई प्रमाण हैं, अनेक जजमेंट हैं, अनेक लोगों को आजन्म कारावास की सजाएं मिली हैं। दक्षिणपंथी राजनीति करेंगे तो क्राइम करेंगे और क्रिमिनल हीरो बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने जो आपके लिए राष्ट्रीय सौगात दी है, वो है क्रिमिनल हीरो की सौगात। आरएसएस ने जो आपको हिंदू सुख का मिथ दिया है, उसका एक छोटा सा नमूना है क्रिमिनल हीरो का आपका नायक बनना। एक और चीज है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो क्रिमिनल हीरो है वो विभिन्न अवसर पर अपने इवेंट में शामिल होता है। जो विभिन्न इवेंट है, अंबेडकर जयंती होगी तो आपको वो क्रिमिनल हीरोज नजर आएंगे, वो सावरकर की जयंती होगी तो वो नजर आएंगे, वो और कोई जयंती होगी तो वो नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको शस्त्र प्रदर्शन करना है, उन्हें शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन करना है और भावनात्मक उत्तेजनाओं का प्रदर्शन करना है। और भावनाओं का, कलाओं का, फिजिकल जो है स्ट्रेंथ का, अपनी जिसे बॉडी और उसकी कल्चर का प्रदर्शन करके वे बार बार अपने को अतीत के जो बड़े नायक हैं, प्रतीक हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे वह प्रतिमाएं लगी रहती हैं जब वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये जो जगह जगह क्रिमिनल हीरोज, मैं अचानक एक दिन की घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो कि सुनने में अटपटी लग सकती है आपको। मेरी गली में कुछ बच्चे हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। अचानक मैंने देखा कि, और ये मैंने अंदाज किया था कि शायद हो सकता है शाखा में जाते हों। अचानक मैंने देखा कि एक बच्चा मेरे पास से गुजर रहा था, मैं गली में खड़ा हुआ था, तो उसके पास में फरसा था। उसे प्रदर्शन के लिए, उसकी अच्छी कला के प्रदर्शन के लिए शाखा में उसे फरसा भेंट किया गया, और वो कंधे पर फरसा लेके
अपने घर जा रहा था। ये जो क्रिमिनल हीरो है, जिसको कि शस्त्र प्रदर्शन की कला, शरीर प्रदर्शन की कला, अपने तमाम किस्म के हिंसा के प्रदर्शन की कला और वाचिक हिंसा के प्रदर्शन की कला सिखाई जाती है, उसको एक चीज जेहन में उतार दी गई है। वो ये कि उसे किसी से डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस के लोग किसी से डरते नहीं, पुलिस से भी नहीं डरते, कानून से भी नहीं डरते, न्यायालय से भी नहीं डरते, वो प्रधानमंत्री से भी नहीं डरते, वो राम से भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास कराया गया कि उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, उन्हें किसी से नहीं डरना चाहिए और उनको जो आदेश दिया जाए उन्हें वह काम करना चाहिए। तो यही वजह है कि वे कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं। तो नया क्रिमिनल हीरो है, तो उसको वो कानून को ठेंगे पर रखता है क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है। और वह क्रिमिनल हीरो अभी फिलहाल बंगाल में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव खोज रहा है टीएमसी के लोगों को टारगेट के तौर पर। वह ट्रायल है, वहां ट्रायल सफल होता है तो वह ट्रायल दूसरे राज्यों में चलेगा, फिर तीसरे राज्य में चलेगा, फिर चौथे राज्य में चलेगा। अभी आपकी खाली वोटिंग मशीन और वोटर लिस्ट पर कब्जा किया गया है। अब आपके पार्टी के दफ्तरों और पार्टी के कार्यकर्ताओं, पहले नेताओं पर कब्जा किया गया, अब नीचे उनकी धुलाई की जाएगी, जो अब पार्टी के लिए काम करते हैं, वो चाहे टीएमसी हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। आज टीएमसी के लोगों की पिटाई हो रही है, कल कांग्रेस के लोगों की पिटाई हो सकती है, परसों सीपीएम के लोगों की पिटाई हो सकती है। पिटाई के लिए दल निरपेक्ष ढंग से वो काम करते हैं, दल नहीं देखते। सीपीएम के लोग अगर सोच रहे हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे बंगाल में, तो एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। जब क्राइम और क्रिमिनल हीरो ये दो चीजें ऑपरेट करेंगी तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। एक आखिरी चीज वो ये कि ये जो क्रिमिनल हीरो है, ये ऐसा हीरो है, ये अपने एक्ट की किसी से स्वीकृति मिले, कोई उसकी प्रशंसा करे, इसके लिए इसकी वो परवाह नहीं करता। वो इसकी भी परवाह नहीं करता, उसके आचरण का कोई समर्थन करता है कि नहीं करता, उसकी कोई निंदा करता है या नहीं करता, वो इन सबसे परे है। क्योंकि वह जानता है कि उसके क्राइम का कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन फिर वो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ताकत का नशा है, क्योंकि उसको बताया गया है कि तू जब हमारे साथ है, तू जब मोदी के साथ है, तू जब भाजपा के साथ है, तू जब आरएसएस के साथ है, तो तेरे पास अपार ताकत है, तुझे डरना नहीं है किसी से। तो तू ये चिंता मत कर लोग क्या कहेंगे। वह अपने एक्शन के जरिए, अपने प्रोपेगेंडा के जरिए वो उत्तेजना पैदा करता है, वो अपने वीडियोस के जरिए भी उत्तेजना पैदा करता है। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि काश ऐसा अब बिहार में भी हो, काश ऐसा अब उत्तर प्रदेश में भी हो, तो समाजवादी पार्टी और बिहार में दूसरा विपक्ष, वो सब ठिकाने लगा दिए जाए। क्यों? तो क्रिमिनल हीरो अपील करता है। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो क्रिमिनल हीरो है, ये परजीवी है, ये भत्ते पर काम करता है। ये जो क्राइम कर रहे हैं बंगाल में लड़के, ये स्वेच्छा से क्राइम नहीं कर रहे, बल्कि ये पेड एम्प्लॉय हैं, क्रिमिनल हैं। अगर पेड एम्प्लॉय और क्रिमिनल नहीं होते और ये पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइजेशनल गैंग के मेंबर नहीं होते, तो सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिलता। ये किसी सांस्कृतिक मूल्य को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि क्रिमिनल सांस्कृतिक मूल्य को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अन्य चीज, और ये कह के मैं फिलहाल बातचीत रोकूंगा, वो ये कि अब लोग भूल जाएं
अब लोग भूल जाएं कि बंगाल पहले कैसा था। ऑलरेडी बंगाल की सड़कें मानी जाती थी और जानी जाती थी हॉकर्स से। बंगाल की आइडेंटिटी थे हॉकर। बंगाल के, जिसे हम ये कहें कि सौंदर्य का प्रतीक हॉकर थे। बंगाल के बाजार का, जिसे कहें कि एक तरह से लाइफ लाइन हॉकर थे। हॉकर तो उजाड़ दिए गए, स्टेशन से हॉकर हटा दिए गए। औरतें देर रात गए स्टेशन पर आने से, ट्रेन से उतरने से डरती हैं, क्योंकि हॉकर्स थे, उनकी दुकानें थी, तो औरतें अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। बाजार में हॉकर्स थे, उनकी दुकानें थी, तो लोगों को सस्ता सामान मिलता था। हॉकर्स थे तो उनके पास में आजीविका थी। तकरीबन 20 लाख के करीब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिए हैं बीजेपी की सरकार ने बंगाल में पैर रखते ही, ये हॉकर उच्छेद के जरिए। तो एक तरफ ये जो क्रिमिनल कल्चर है, जो टीएमसी से मुक्ति के नाम पर टीएमसी के लोगों पर हमले कर रही है, ये एक तरफ उसने 20 लाख से अधिक लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। अब वहां कितने लोग आए दिन आत्महत्या करेंगे हम नहीं जानते। दूसरी तरफ एक ऐसा परिवेश बनाया है जो कि असुरक्षित परिवेश है। न वो समाज की दृष्टि से, न संस्कृति की दृष्टि से, न राजनीति की दृष्टि से सुरक्षित परिवेश नहीं कह सकते उसे। जब टीएमसी जैसी पार्टी वहां सुरक्षित नहीं है, तो आप तय मान लीजिए वहां कोई सुरक्षित नहीं है। और जब क्रिमिनल हीरो होगा और क्राइम कल्चर मेन कल्चर होगी, तो बंगला कल्चर का जो सौंदर्य, जुलूस, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, जिसके लिए कलकत्ता और बंगाल जाना जाता था, अब वो बंगाल वैसा नहीं रहेगा। तो अब सेंट्रल कलकत्ता में रैली, प्रदर्शन, धरने, सब पर पाबंदी लगा दी गई है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि बंगाल में बीजेपी आते ही पहला काम करेगी। कलकत्ते की खूबी थी, खूबसूरती थी, सौंदर्य था, वहां के जुलूस, वो चाहे टीएमसी के जुलूस हो, सीपीएम के जुलूस हो, वो कांग्रेस के जुलूस हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, आए दिन जुलूस निकालते रहते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने आते ही पहला काम क्या, सेंट्रल कलकत्ता में रैली, प्रदर्शन, जुलूस, धरने, आप सब पर पाबंदी। इसे कहते हैं क्रिमिनल कल्चर का एक्सटेंशन। क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई राजाज्ञा जारी नहीं हुई है। क्रिमिनल्स बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन धरने, प्रदर्शन, रैली आपके खिलाफ में राजाज्ञा जारी हो चुकी है और वहां पाबंदी लगाई जा चुकी है। जो क्राइम कल्चर आएगी, क्रिमिनल कल्चर आएगी, क्रिमिनल हीरो आएगा, तो लोकतंत्र तो तबाह होगा। और यही वह बड़ा मैसेज है जिसे कायदे से हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। और बीजेपी के लोगों के द्वारा, क्रिमिनल्स के द्वारा जो नीचे हमले किए जा रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, उनका जम के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवाद करना चाहिए। अगर आप आज नहीं बोले तो आप तय मानिए बाद में बहुत पछताएंगे। आप अपने इलाके में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।